हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो हमारा अभ्यास 10th डी है, इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ठीक है, इससे पहले 10th ए, बी और सी कंप्लीट करा चुका हूँ। उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, देखो इस वीडियो में क्या करना है हमको। इस वीडियो में हमको याद करना लेस है। ठीक है, क्या याद करना? लेस है। लेस है की फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समापवर्तक। ये आपको पता होना चाहिए कि लेस है की फुल फॉर्म क्या होती है, लघुत्तम समापवर्तक। जो इससे पहले की 10th सी उसमें हमने सीखा मैथ है, और अब की इस एक्सरसाइज में 10 डी में अब हम सीखेंगे लेस है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। ठीक है, क्या भरना है आपको? उचित संख्या। देखो आपको ए बी सी डी चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कोई सा एक राइट है वो आपको बताना। देखो, और ये बीच का है ना, ये बताना। इसमें ये है और इसमें ये। देखो क्या है इसमें? 18। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 6 के पहाड़े में आ रहा है 18, 6 से जन्म 18 और 18 के पहाड़े में भी आ रहा है 18, ठीक है। 18 के 18, 6 से 18। इससे आपको ये बात पता लगेगी 18 इसके पहाड़े में भी, इसके पहाड़े में भी। ऐसे ही 77 11 के पहाड़े में आ रहा है, 11 7 77। और 7 के पहाड़े में भी ये आ रहा है। 7 के पहाड़े में कितनी बार आएगा? 11 बार, क्योंकि 7 ही कम 7, 7 ही कम 7। तो अब आपको कोई संख्या यहाँ पर ऐसी भरनी जो कि 14 के पहाड़े में भी आए और 21 के पहाड़े में भी आए। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी दे रखा हो ना ऑप्शन, उसमें होगा 42। ठीक है, देखो जो हमारा 42 है, 21 दूनी 42 और 14 तिया 14, हम 14 28 14 तिया 42। 21 के बारे में भी आ गया और 14 के बारे में भी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं था, लेकिन हम सीखेंगे एक्सरसाइज में लेस है। ठीक है, ले यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। हम एग्जांपल लेते हैं कोई छोटा छोटा है एग्जांपल। आपको 3 का और 15 का लेस है बताना। ठीक है, क्या बताना आपको? लेस है। तो ऐसे करने के लिए सिंपली आपको 3 के और 15 के अभाज्य गुणनखंड पता करने हैं। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं वो आप अगर इससे पहले सारे वीडियो देखोगे आप 10th ए और बी और सी, तो तब आपको तो सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड, अपवर्तक, अपवर्ती, इन सब के बारे में कंप्लीट पता लग जाएगा आपको। उससे क्या होगा कि आपका 10वां चैप्टर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हमने एग्जांपल लिया कि 3 और 15 का लेसे ज्ञात करना। क्या करना है आपको? 3 का और 15 का लेसे ज्ञात करना। ठीक है, उसके लिए आपको 3 का अभाज्य गुणनखंड और 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, देखो इसके भी दो तरीके हैं, लेकिन पहला तरीका आप ये देखोगे। 3 3 किससे कटता है? 3 एक ऐसी संख्या जो 1 से कटती है और 3 से कटती है, इसके अलावा किसी से नहीं कटती। ठीक है, 3 से काटे 3 ही कम 3। ठीक है, एक आ गया तो इसका काम हो गया हमारा खत्म। इसी प्रकार से आपको 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 15 15 हमारे किसके पहाड़े में आता है? छोटा छोटा 2 के पहाड़े में तो नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो 3 पंजे 15, 3 के पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आते हैं? 3 दूनी 6, 3 3 3 4 3 पंजे 15 कितनी बार आया? 5 बार। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 5, क्योंकि 3 पंजे 15। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 5 बार आता है 15। अब इससे आगे सोल्व करते हैं। 5 5 देखो आप किसके पहाड़े में आता है? 5 5 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, यानी कि 5 ही कम 5। हमने इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया और इसके भी। अब आपने क्या किया? यहाँ पर लिखा 3। 3 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 3 है। और इसी प्रकार आपने लिखा 15। 15 के अभाज्य गुणनखंड कितना है? 3 गुना के 5। ठीक है, 15 के गुणनखंड कितना है? 3 गुना के 5। अब देखो इसमें यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है। मेन चीज क्या है? देखो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, दोनों में कॉमन है तो हमने लिख लिया ऐसे, और जो 5 था इसे हमने उतार लिया ऐसे। जो चीज कॉमन हो उन दोनों की जगह पर एक लिख लेना। आपको देखो ये 3 और ये 3 कॉमन था दोनों में, तो लिख लिया 1। और ये 5 बाकी था ना, तो ये 5 हमने अलग से लिया। 3 5 15। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ये क्या निकाल लिया आपने? लेस है। ठीक है, ये इतना ज्यादा भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप 3 या 4 एग्जांपल करोगे ना मेरे साथ साथ नोटबुक में अपनी नोट डाउन करते रहो। ठीक है, तो फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे लेवल की। ठीक है, चलो इससे आगे के एग्जांपलों को सोल्व करते हैं। देखो ये एक एग्जांपल और ले लिया हमने कि 10 का और 20 का क्या ज्ञात करना आपको? लेस है। ठीक है, क्या ज्ञात करना आपको? लेस है। तो लेस है के लिए सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो, फिर इसके। ठीक है, तो हमने क्या किया? 10 के फैक्टर करने स्टार्ट किए ऐसे। देखो 10 किससे कटता है? 2 के पहाड़े में आया तो 10। अगर ये सारी ट्रिक्स देखेंगे आपको तो आपको 10th बी देखनी पड़ेगी जरूर, क्योंकि उसमें मैंने जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2 के टेबल की ट्रिक। ठीक है, 2 के टेबल की ट्रिक क्या होगी कि जिसकी संख्या लास्ट में 0 2 4 6 8, इनमें से कुछ भी आ जाए, किसी संख्या लास्ट में, तो वो संख्या 2 से कट जाती है कंप्लीट। ठीक है, ये होगी 2 की टेबल ट्रिक। ऐसे ही मैं 5 के टेबल ट्रिक लिख देता हूँ। किसी संख्या लास्ट में 0 और 5, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए, वो संख्या 5 से हमारी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 2 बार 5 की टेबल ट्रिक पता लग गया आपको। 5 की टेबल ट्रिक्स पर्सनली वो होती है जिसके लास्ट में 0 या 5, कोई कितनी बड़ी संख्या हो, किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो। देखो यहाँ पर कितना 10, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। इसके लास्ट में कितना 15, ये संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, लास्ट में कितना 0, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी और साथ के साथ 2 से कटेगी। 2 से क्यों कटेगी? क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8,
0 2 4 6 8 इनमें से कोई सी भी एक डिजिट आ गई तो संख्या 2 से भी कंप्लीटली बाहर हो जाएगी यानी कट जाएगी। ठीक है, देखो लास्ट में 0 2 से काट लो, 2 पंजे 10, क्योंकि 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आते हैं? 5 बार। ठीक है, अब 5 किससे कटेगा? 5 तो 5 से ही कटेगा ना, 5 ही का 5। ये आगे इसके गुणनखंड, क्योंकि एक आ गया ना, जब तक एक ना आए आपको छोड़ना नहीं। अब ऐसे 20 के फैक्टर लो, 20 लास्ट में 0 यानी कि 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2 के पहाड़े में 20 कितनी बार आते हैं? 2 एकम 2 और ये 0 की 0 ऐसे कैसे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 के पहाड़े में 20 कितनी बार? 10 बार, क्योंकि 2 धाम 20। 2 के पहाड़े में 20 आते हैं 10 बार, क्योंकि 2 धाम 20। ठीक है, अब देखो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आते हैं? 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 बार, क्योंकि 2 पंजे 10। ठीक है, यानी कि 2 पंजे 10। यहाँ तक भी ठीक है कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। 5 के पहाड़े में 5 आता है एक बार, क्योंकि 5 और किसी से नहीं कट सकता। तो आपको 10 के और 20 के यहाँ पर क्या लिखते हैं? फैक्टर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे आपको शायद ना दिखे, तो यहाँ पर 10 के फैक्टर। 10 के फैक्टर कितने? 2 गुना के 5, 2 गुना के 5। ये क्या आ गए हमारे 10 के फैक्टर। ऐसे आपको 20 के फैक्टर लिख देने। 20 के फैक्टर कितने? 2 गुना के 2, 2 गुना के 2 गुना के 5। ठीक है, ये किसके फैक्टर आ गए? ये आ गए हमारे 20 के फैक्टर। गुना क्यों कर रहे? देखो 2 पंजे 10 आ गया ना, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। इसके जो फैक्टर होते हैं ये संख्याएं बराबर होते हैं। ठीक है, अब जो जो चीज कॉमन है ना लिखो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर लिखिए 2। देखो यहाँ पर 5 है और नीचे भी 5 ही रहा, तो ये भी क्या आ गया? दोनों में कॉमन। लेकिन ये हमारा 2 तो रह गया ना, तो ये 2 जो रह गया इसे भी हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, आपको आपको ये लाइन थोड़ी सी ध्यान समझ। देखो उसमें 2 था, नीचे भी 2 था, हमने इन दोनों की जगह पर कितना उतार दिया? वाला 2। इनका काम हो गया खत्म। अब देखो यहाँ पर 5 है, नीचे कहीं पर 5 है, ये रहा 5। तो इन दोनों की, इसकी और इसकी जगह पर ये उतार दिया हमने 5। इस 2 की और इस 2 की जगह पर हमने उतार दिया ये वाला 2। तो ये 2 बच गए ना लास्ट, तो हमने इसके साथ गुना में लिख दिया। अब आपको सिंपली तीनों गुना कर लेंगे। 2 बजे 2 की 5 गुना और 10, और ये 2 हमने ऐसे उतार लिया, 2 बजे 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, लेकिन जो बच्चे कमजोर है थोड़ा गुना करने में, उनके लिए आसान है, क्योंकि 2 पंजे 10 लिख दें, दोनों यहाँ पर कर लिए 10 और 2 ऐसे उतारे, 10 दूनी 20। ये आ गया हमारा इसका मैथड। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट था बस। ठीक है, जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको मैथड बहुत ही ज्यादा इजी लगना लगेगा। ठीक है, चलो इसके साथ ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। इससे आगे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। या 15 का और 25 का क्या बताना आपको लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले 15 फैक्टर निकालो, फिर 25 के 15 के फैक्टर। ठीक है, किससे कटेगा? लास्ट में कितना? 5, 5 से काट लो। क्यों क्यों काट लो 5 से? क्योंकि लास्ट में कितना? 5, 0 5 है, तो 5 से काट सकते हो आप। ठीक है, वैसे 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3, चलो 3 से काट लेते, 3 5 15 और 5 का 5, क्यों 3 के पहले में 15 आते हैं 5 बार, 5 कम 5, ऐसे ही 25 का फैक्टर निकालो। यहाँ पे कितने के? 25 के। 25 5 से कटेगा, 5 बजे 25। 5 से क्यों कटा? आपने डायरेक्ट कैसे बता दिया? आपने डायरेक्ट इस वजह से बता दिया, मैंने बताया किसी संख्या लास्ट में 0 या 5, 0 या 5, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी हो। देखो यहाँ पर कोई संख्या बताता हूँ मैं आपको कि 17 2 9 3 7 0। देखो कितनी बड़ी होगी ना, तो आपको डायरेक्ट पता लग जाना चाहिए कि संख्या 5 से कट जाएगी। क्यों कटेगी? लास्ट में 0 या 5। अगर मैं यहाँ पर 5 भी लिख देता हूँ तो अब भी 5 से कटेगी 100%। लेकिन अब अगर मैंने 8 लिख दिया तो अब 5 से कटेगी नहीं कटेगी। अब किससे कटेगी? 2 से, क्योंकि 0 2 4 6 8 आ गया ना, तो अब किससे कटेगी? 2 से। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप 6 क्लास के बच्चे हो। देखो 5 5 से कटेगा, 5 का 5। अब हमने 15 के और 25 के फैक्टर ले लिए, 15 और 25। 15 के फैक्टर कितने? 3 गुना के 5 और 25 के फैक्टर कितने? 5 गुना के 5। देखो जो जो चीज को मैंने वो लिखो। देखो यहाँ पर 3 है, नीचे कहीं पर भी 3 नहीं है ना, तो 3 हमने ऐसा कैसे उतारना? यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी कितना? 5। तो इन दोनों यहाँ पर हमने 5 लिख लिया। ठीक है, देखो हमने इसका काम खत्म कर दिया, क्योंकि नीचे नहीं था, उतार लिया। यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 5 था, इसका और इन दोनों यहाँ पर हमने ये वाला 5 उतार लिया। ठीक है, लेकिन ये हमारा 5 तो रह गया ना, इसे हमने ऐसे ही गुना में इसके साथ लिख लिया। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि देखो यहाँ पर 3 था, नीचे नहीं है, तो उतार लिया ऐसा कैसे? यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 5, दोनों जगह पर 5 उतार लिया। लेकिन ये तो रह गया, हमने ऐसा कैसे उतार लिया? ठीक है, 3 पंजे 15 और ये एक 5 तो रह रहा ना, 15 पंजे 75। 75 आ गया हमारा इसका मैथ है। ठीक है, इसके साथ हमने मैथ के 2 या 3 क्वेश्चन कर लिए। अब अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया? ऐसे समापवर्ती ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिनका मान 80 से कम हो। इसका इन दोनों का समापवर्ती इनके निकालना, इनके सबके निकालना देखने। जिसका मान 80 से कम आ जाएगा वो आप बता दोगे, उसका टिक लगा दोगे ऐसे। ठीक है, सबसे पहले 9 का 15 का निकालते हैं, यानी कि 9 का 15 क्या निकालना आपको? वैसे समापवर्ती है, मैथम समापवर्ती है, वही बात है ना। 9 के फैक्टर निकाल लो। देखो 9 3 से कट जाए, 3 क्या 9 और 3 का 3, 9 के फैक्टर निकाले। ऐसे ही 15 फैक्टर निकालो। 15 3 से कट जाता है,
3 बजे 15, 5 5 का 5, 9 के फैक्टर, तो यहाँ पर लिखो 9 के फैक्टर, नीचे लिखो 15 के फैक्टर। 9 के फैक्टर के लिखो 3 गुना के 3, ठीक है, ये आपको इनमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 15 के फैक्टर 3 गुना के 5, जो जो चीज़ कॉमन है वो लिखो। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, दोनों जगह पर हमने लिखा है ये 3 है, नीचे क्या कहीं पर 3 है क्या, नहीं ना, तो ये हमने ऐसा का ऐसे उतार दिया। और ये 5 नीचे 5 ऊपर कहीं पर 5 नहीं है, तो इसलिए 5 भी हमने ऐसे कैसे उतारना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 5 45, ठीक है, कितना आ गया 45। 80 से कम है ना 45, देखो आपने पहले निकाल लिया कितना 45, 80 से कम है, तो ये तो हमारा ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, 6 और 10 के फैक्टर बताने हैं आपको, ठीक है। इधर लोगे आप 6 के फैक्टर, 2 के 2 से काट लो, 2 तिया 2 के पाड़े में 6 आता, 3 बार 3 कम 3, क्योंकि 3 है संख्या 3 से कटेगा, ऐसे ही 10 10 2 के पाड़े में आएगा 5 बार, 2 बजे 10 5 का। हाँ, अब आपने 6 के फैक्टर लिखे कितने, 2 गुना के 3, और आपने 10 के फैक्टर लिखे कितने, 2 गुना के 5। देखो ये और ये दोनों में कॉमन है, तो आपका सॉरी जो आपका लैसा होगा, वैसा नहीं लैसा है, दोनों में कॉमन है, एक उतार लिया। ये 3 ऊपर है नीचे नहीं है ना, तो ये ऐसे उतार लिया। देखो यहाँ पर 5 है, ऊपर तो 5 नहीं है ना, तो ये 5 भी हमने ऐसे उतारा, 2 4 6 6 5 30। ये भी कम है, तो ये भी सही है हमारा, जिनका मान समापवर्ती ज्ञात करना है, ये भी सही है, क्योंकि ये 45 80 से कम है, ये 30 ये भी 80 से कम होता है। यहाँ तक तो हमने 2 क्वेश्चन आपके सोल्व कर दिए, पहला ये और दूसरा ये। अब तीसरा 8 और 9 का चेक कर लेते हैं, इधर 8 का और 9 का, ठीक है। 8 के फैक्टर लिया आपने, 2 के पहाड़े में आया था 4 बार 2 चो 8 और 2 दूनी 4, 2 1 का 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार, 4 आता है 2 बार, 2 आता है 1 बार, ठीक है। ऐसे ही 9 3 तिया 9 3 का 3, यहाँ पर 8 के फैक्टर लिखे, यहाँ पर 9 के फैक्टर। 8 के फैक्टर कितने होंगे, 2 गुना के 2 गुना के 2। 9 के फैक्टर कितने होंगे, 3 गुना के 3, 3 गुना के 3। अब जो चीज को मैंने वो लिखो, देखो 2 नीचे कहीं पर भी 2 नहीं है, तो 2 उतार लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 है, नीचे कहीं पर 2 नहीं, तो ये 2 भी उतार लिया। ये 2 नीचे कहीं पर 2 नहीं है, तो ये भी उतार लिया। ये 3 ऊपर कहीं पर नहीं, तो ये भी उतार लिया। ये 3 कहीं नहीं, तो ये भी उतार लिया। अब इन सभी गुना कर लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 4 24, कितने हो गए, 3 गुना कर 24 गुना के 3, 24 के कितने हो गए, 3 चौक 12 का 2 का हंसी लगा 1 3 दूनी 6 1 7 72। ये भी 80 से कम है। गुना करने में आपको कोई भी दिक्कत होगा, आप देखो गुना सिंपली कर सकते हैं। 2 की 2 में करी 4, 4 के 2 में करी 8 8 या 24 24 या 72, ठीक है। तो ये भी 80 से कम है, तो ये भी सही है। अब हमारा लास्ट ये रह गया, ठीक है। ये आपको खुद करके देखना, ऐसे ही सबके मैसेज याद करने आपको, ठीक है। तो ये दूसरे का 4 क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं इसका शॉर्ट वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड